जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए इस ग्रैंड जीएस सेशन में भारत की सुरक्षा को लेकर के कुछ अहम तथ्य लेकर के आया हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को लगातार पाकिस्तान और चाइना घेरने की कोशिश करता रहा है, लेकिन वह कभी कामयाब नहीं हो पाया है। कि भारत की अपनी सूझबूझ और मजबूत कूटनीति के कारण आज अब भारत बंगाल की खाड़ी से लेकर के और अरब सागर तक पूरे समंदर की लहरों पर अपना धाक जमाता हुआ जा रहा है, जिसकी पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। और भारत का उद्देश्य न सिर्फ चाइना और पाकिस्तान पर नजर रखने का है, बल्कि समुद्री लुटेरों से भी सुरक्षित करने का है। और अब तक भारत 110 समुद्री लुटेरों से बचा चुका है भारत की युद्धपोतों को। और इसके अलावा क्या भारत ने अपनी फ्यूचर की प्लानिंग की है? भारत के महायुद्धकों की फ्यूचर प्लानिंग क्या है भारत की सुरक्षा को लेकर के? आइए हम समझते हैं इस सेशन में विस्तार से। तो क्या है ये पूरी कड़ी? इसको जब हम एक सिरे से समझना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत की नौसेना अब कितना हद तक मजबूत हो चुकी है, और रही जो कसर वह अब पूरी होने जा रही है। ऐसे क्या चाक चौबंद किया है भारत की नेवल ने? आइए समझते हैं भारत की नेवल स्टाफ के बारे में और भारत की पूरी नौसेना की महारहस्यात्मक और महायुद्धपोतकों की कहानी। तो अब आप समझिए, इसका जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत होती है लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड से। मिनिकॉय आइलैंड जो है यह लक्षद्वीप में है, और यहाँ पर भारत ने जानबूझ करके एक आईएनएस जटायु नाम के नौसैनिक बेस को बनाया है। बनाने के पीछे का रीजन क्या है? सिर्फ चाइना और पाकिस्तान पर पूरी तरीके से नजर रखना। उनकी किसी भी तरीके की कोई भी हलचल होती है तो अब भारत के कान तक तुरंत पहुंच सके। इसके अलावा दूसरी प्लानिंग क्या है? एयर स्ट्रिप की प्लानिंग है, जो 24x7 आवर वहां पर होगी। और इसके साथ वहां पर हेलीकॉप्टर हैंगर होंगे जो लगातार उसकी निगरानी कर रहे होंगे। यानी कि उस आसपास की एरिया में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इतनी मजबूत चाक चौबंद भारत करता जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरी सबसे खास बात है वो ये है कि जो वायुसेना है, वायुसेना को इस जगह पर अब जमीनें भी मिल गई हैं, और वहां पर वो अपने रडार को भी लगाने जा रहा है। यानी कि अगर कोई गुप्त रूप में भी दुश्मन की सेना आने का प्रयास करती है लहरों के रास्ते से, तो भारत वहां भी उन पर भारी पड़ेगा। आगे और इसकी खास प्लानिंग क्या है वो समझते हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्या है कि मिनिकॉय आइलैंड पर भारत ने अपना क्या बनाया है? आईएनएस जटायु नौसैनिक बेस, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात क्या, यहाँ पर अब जो वायुसेना है यानी कि इंडियन एयरफोर्स लगाएगी अपने रडार, क्वेश्चन नंबर 2। और इसके अलावा अगला कावारत्ती आइलैंड पर आते हैं। अब कावारत्ती आइलैंड पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 नौसैनिक बेस बनाए गए हैं। क्या? 2 नौसैनिक बेस बनाए गए हैं, जिसमें एक क्या है? आईएनएस दीप रक्षक, जो कि पहले से ही वहां पर तैनात है। आईएनएस दीप रक्षक जो कि कावारत्ती आइलैंड पर पहले से ही तैनात है। और जो दूसरा है वो आईएनएस 334 सी हॉक। ये ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसका पहला स्क्वाड्रन तैयार किया गया है। कहां पर? तो ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन होता है कि आईएनएस 334 सी हॉक हेलीकॉप्टर का पहला स्क्वाड्रन कहां तैयार किया गया है? तो वह है कावारत्ती आइलैंड। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा और क्या है? यह आईएनएस दीप रक्षक, जो कि पहले से ही तैनात कर दिया गया है। यानी कि भारत ने सोच लिया है कि अब तुम चाहे जहां से भी आओगे, हम तुमको छोड़ने वालों में से नहीं है। ये रही है भारत की तैयारी की एक छोटा सा नमूना। आगे समझते हैं इसको पूरा विस्तार से। इसके अलावा अब ये जो स्क्वाड्रन है, यहाँ पर टोटल 24 हेलीकॉप्टर आने थे, जिसमें से 6 हेलीकॉप्टर तैनात किए जा चुके हैं। बाकी के रहे
जो दूसरे यानी कि 18 हेलीकॉप्टर वह भी अब तैनात कर दिए जाएंगे। और ये कौन से हैं? ये MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर जो कि अमेरिका से लाए गए हैं। तो ये आपके लिए दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर को भारत ने कहां से खरीदा है? तो आपका जो जवाब है वो है अमेरिका से, जो कि 24 में से 6 आ चुके हैं, 18 बचे हैं और वो अभी जल्दी आ जाएंगे। और इनकी जो सबसे खास बात है वो खास बात ये है कि ये एंटी सबमरीन वारफेयर है। समझ रहे हैं आप? आगे अब हम समझते हैं अगला, दूसरा क्या है? कलवारी क्लास सबमरीन। इसको कैंपबेल की खाड़ी में भी लगा दिया गया है, कैंपबेल की खाड़ी। अब आप देखिए भारत कितना मजबूती से अपनी सुरक्षा कवच को तैयार करता जा रहा है। अब चाइना हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, दुनिया का कोई भी देश आ जाए समंदर के रास्ते से डुबो डुबो के मारेगा, छोड़ेगा नहीं किसी को। उसके बाद अब जो खास बात है, क्यों भारत इन्हीं जगहों को मजबूत करने में लगा हुआ है? क्यों हजारों करोड़ रुपए भारत इन्हीं जगहों पर लगा रहा है? तो इसकी सबसे खास बात यह है कि जो चीनी जहाज हैं, यानी कि जो चाइना की जो युद्धपोतक जहाजें हैं या जो दूसरे शिप हैं, वो इन्हीं रास्तों से आते और जाते हैं। और चाइना की हरकतों से पूरी दुनिया वाकिफ है, हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चाइना वहाँ पे कोई भी हलचल करता है तो भारत उसको यूं पकड़ लेगा। आगे की रही बात, अब यहाँ पर और क्या है कि नौसेना ने टोटल 11 पनडुब्बियों को लगाने का मतलब आप समझते हैं कि कदम कदम पर मारेगा। इधर हलचल किया तो इधर मारेगा, उधर हलचल किया तो उधर मारेगा। यानी भारत अब बख्शने वालों में से नहीं है। ये है भारत के महायुद्धकों की शक्ति। अभी और आगे भी बहुत कुछ है समझने के लिए। तो 11 पनडुब्बियां हैं, 35 युद्धपोत हैं और 5 एयरक्राफ्ट को क्या किया गया, यहाँ पर तैनात किया जा चुका है। यानी टोटल 11 पनडुब्बी, 35 युद्धपोतक और 5 एयरक्राफ्ट को ऑलरेडी यहाँ पर भारत की नौसेना ने तैनात कर दिया है। आगे अब अरब सागर में दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अरब सागर में एक साथ 8 सबमरीनों ने हिस्सा लिया है। यानी 8 सबमरीन एक बहुत बड़ी संख्या होती है। यानी एक साथ वे कितना हद तक और कितना भीषण तबाही मचा सकती हैं, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक सबमरीन कि मामूली उसका एरिया होता है, बहुत बड़ी, जिस पर हवाई जहाज लैंड कर जाओ, जिस पर हवाई जहाज टेक ऑफ जाता है, जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड करते हो, आप समझ सकते हैं कि उसकी क्षमता क्या होगी। आगे तो अरब सागर में एक साथ 8 सबमरीनों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा जो विमान वाहक युद्धपोत है, आप ये भी जान लीजिएगा कि वो विमान वाहक युद्धपोत कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। ये है आपके लिए अगला क्वेश्चन, क्या कि नौसैनिक युद्धपोत या विमान वाहक युद्धपोत हैं जो, तो विमान वाहक युद्धपोत का मतलब होता है कि जो हमारे जो फाइटर प्लेन को लेकर के जाने के लिए बनाया गया है, वो यही युद्धपोत हैं जिनका नाम है INS विक्रमादित्य और INS विक्रांता। ये हेलीकॉप्टर की सप्लाई करेगा, इसके अलावा फाइटर प्लेन की सप्लाई करेगा। लड़ो जितना लड़ना है, कमी नहीं आने देंगे। उसके बाद आगे नौसेना के लिए भारत सरकार ने, या भारत सरकार की जो रक्षा मंत्रालय है, उसने 200 से भी अधिक ब्रह्मोस मिसाइलों की डील भी कर ली है। आप समझ सकते हैं, एक ब्रह्मोस मिसाइल पता नहीं कितने बड़े कांड कर जाती है, और 200 से भी ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइलें यहाँ पर तैनात की जाएंगी। आप समझ सकते हैं कि भारत की शक्ति कितनी मजबूत हो जाएगी। यानी कि समंदर के जरिए, चाहे वो अरब सागर वाला रास्ता हो, चाहे वो बंगाल की खाड़ी वाला रास्ता हो, कोई भी देश एंट्री नहीं कर सकता है। आगे तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसको मैंने अपने पिछले सेशन में मैं बता चुका हूँ कि ये एंटी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें हैं। काफ़ी विस्तार से मैंने वहाँ पर चर्चा किया है, इनकी पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आप देखना चाहें तो आप ब्रह्मोस
के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको हमारा लेक्चर मिल जाएगा। उसमें ब्रह्मोस के पूरे फीचर्स के साथ साथ पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है आगे। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल की जो डील की गई है वो टोटल 19,000 करोड़ रुपए की गई है। और इसके साथ साथ 4 सर्वे वेसल में से पहले INS संधक को भी शामिल किया जा चुका है, यानी कि 4 सर्वे वेसल अपने पास है। सर्वे वेसल मतलब सर्वे करने वाले वेसल जो पूरी जांच पड़ताल करेगा समंदर के अंदर होने वाली हर तरीके की हलचल को। कहीं से भी अगर तुम घुसने का काम करोगे तो वह तुरंत जानकारी को निकाल लेगा। उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है INS संधक, उसको पहले ही नौसेना ने शामिल कर लिया है। और INS करवर और INS कदम पर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है। यानी कि अब आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो क्या बनता है कि सर्वे वेसल कौन कौन से हैं। तो अब आप इसके इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए कि 4 सर्वे वेसल हैं। 4 सर्वे वेसल को लाया जाएगा, जिसमें से पहले तो INS संधक को लाया जा चुका है और जो 2 बचे हुए हैं मतलब कौन कौन, INS करवर और INS कदम, इन पर काम किया जा रहा है। और इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन आपके लिए बनेगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन सकता है क्या कि INS जटायु नौसैनिक बेस को कहाँ पर बनाया गया है। तो वो जो है जवाब है आपका वो लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर है। उसके अलावा कावारत्ती आइलैंड, यहाँ पर क्या है, कौन सा युद्धपोत तैनात है, तो यहाँ पर INS द्वीप रक्षक पहले से ही तैनात है। एक अगला क्वेश्चन ये बन सकता है। उसके बाद जो सी हॉक हेलीकॉप्टर हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है INAS 334। इसमें ऑप्शन में दे सकता है IANS 334, IANS 330, IANS 40, कुछ भी करके आपको दे सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए जो जवाब बनेगा वो जवाब ये बनेगा कि IANS 334 जो एक सी हॉक हेलीकॉप्टर है और इसका ये पहला स्क्वाड्रन है। अब ये आया कहाँ से है, तो ये अमेरिका से आया है और इसका जो नाम है वो नाम क्या है, MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर, जो कि क्या है, एंटी सबमरीन वारफेयर है। आप ये भी जान लीजिएगा कि एंटी सबमरीन वारफेयर है। अगला सवाल आता है कि कलवारी क्लास सबमरीन कहाँ पर तैनात किया गया है, तो ये आपके सामने आंसर आ सकता है कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या कैंपबेल की खाड़ी या कोई और। आपको 3-4 ऑप्शन देगा तो आपके लिए जो जवाब बनेगा वो बनेगा कैंपबेल की खाड़ी में तैनात किया गया है कलवारी क्लास सबमरीन को। इसके अलावा जो और अधिक इंपॉर्टेंट बनता है वो दूसरा जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि विमान वाहक युद्धपोत कौन कौन से हैं। उसमें आपको इन चारों पांचों जो मैंने आपको युद्धपोत के नाम बताए वो दे सकता है। तो आपके लिए जो सही आंसर होगा वो आंसर ये बनेगा कि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य ये विमान वाहक युद्धपोत है। और जो MH-60R हेलीकॉप्टर है यह भारत अमेरिका से ले रहा है, जिसमें से 6 आ चुके हैं और 18 आना बाकी है, यानी टोटल 24 लिए जा रहे हैं। यह भी प्रश्न बनता है या बन सकता है कि MH-60R कौन से देश से भारत ने डील किया है या अमेरिका से कितनी संख्या में उसको लेना है। तो जो जवाब होगा वह होगा 24। तो इस प्रकार से अब आपको ये बहुत हद तक ये पूरा सिनेरियो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक भारत चप्पे चप्पे पर अपने महायुद्धपोतों को लगा रखा है और इसकी पूरी ऐसी तैनाती, ऐसा चाक चौबंद कर दिया गया है कि यहाँ पर लहरें भी अब भारत के इन महायुद्धपोतों से पूछ करके उठेंगी, अन्यथा वो भी दबा दी जाएंगी। तो फिलहाल ये पूरा सेशन आज का भारत की नौसेना अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक अपने फैलाए हुए महाविध्वंसक युद्धपोतों के साथ इस तरीके से हावी होती जा रही है, इस पर था।
और पूरी दुनिया इस बात को लेकर के भारत की प्रशंसा कर रही है, भारत की युद्ध नीति की, भारत की रणनीति की। फिलहाल हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे अगले सेशन में मिलेंगे कुछ नए और विशेष जीएस फैक्टर के साथ, और ये हमारा जीएस ग्रैंड सेशन तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी यूपीएससी क्लियर नहीं हो जाती है। फिलहाल आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की पीछा तब तक न छोड़ें जब तक आप झंडे न गाड़ दें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। फिलहाल के लिए इस सेशन को यहीं अलविदा बोलते हैं। जय हिंद।